हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन और नॉट। ए 1 लीटर इज टू 250 ml एंड ₹1000 इज टू ₹250। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, अब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रख के सॉल्व करेंगे। 1 liter upon 250 ml and ₹1000 upon ₹250। इस रेशियो को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। अब देखो, यहाँ पे ये ml है, यहाँ पे ये लीटर है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 1000 ml अपॉन 250 ml एंड ₹1000 अपॉन ₹250। ये दोनों सेम है तो रुपीज़ विल बी कैंसिल आउट एंड ml विल बी कैंसिल आउट। 0 to 0 कैंसिल आउट। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट। 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 100, 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सेम 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0। अब फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 है 1 है। यहाँ पे भी 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ये भी आ गया 4:1 एंड 4:1। तो क्या है ये? दे आर इन प्रपोर्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी ₹2000 इज टू ₹200 एंड 100 बॉटल्स इज टू 50 बॉटल्स। हमें इसका इसमें रेशियो देखना है, इसका इसमें देखना है। तो इनका अलग अलग सेपरेट, अगर यूनिट्स अलग अलग है तो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा जो रेशियो है उसके यूनिट सेम होने चाहिए। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। ₹2000 अपॉन ₹200 एंड 100 बॉटल्स। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ बॉटल दिया है, यहाँ रुपीज़ दिया है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे भी बॉटल, यहाँ पे भी बॉटल, दोनों सेम है। यहाँ पे भी रुपीज़, यहाँ पे भी रुपीज़, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब बॉटल से बॉटल कैंसिल। ओके, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल। 0 0 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 और यहाँ पे 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक, यहाँ हमारा आया 10:1 और एंड 2:1। तो क्या है ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन अ प्रपोर्शन the first, second and fourth terms are 32, 112 and 217 respectively. Find the third term. Okay? सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म होते क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऐसे हम लिखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। तो ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड एंड ये होता है फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये टर्म्स होते हैं। अब हमें फर्स्ट टर्म दिया है 32 इज टू, सेकेंड टर्म दिया है 112 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म नहीं दिया है, मिसिंग है। यहाँ पे हम रख देंगे कोई भी नंबर x, वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हो। इज टू डी हमारे पास क्या है? 217। 32 अपॉन 112 इज इक्वल टू x अपॉन 217।
अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको x से और इसको इससे, तो 112 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32 इंटू 217, x इज इक्वल टू 32 इंटू 217। अब ये 112 x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये जब RHS में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं कॉमन फैक्टर 2, तो 2 से इन दोनों को डिवाइड करते हैं। अब इसके भी लास्ट में 2 है, इसके भी लास्ट में 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 16 टाइम में 32 आएगा, और यहाँ 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 आएगा। अभी फिर ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 8 ज़ा 16, और ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अब फिर 8 को भी हम, और 28 को फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक। फिर ये इसको करेंगे 2 2 ज़ा 4, इसको करेंगे 2 7 ज़ा 14। अब ये नहीं कैंसिल होगा, अब हम इस 7 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब 2 ऊपर बचा और 31 ऊपर बचा। अब हम इसको ऊपर, बिकॉज दे आर इन न्यूमरेटर, तो ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो 31 इंटू 2 हो जाएगा आपका 62। दैट विल बी योर थर्ड टर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x if 25 35 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें जो बीच का मीन्स होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये होता है जहाँ पे ये मीन स्टार्ट हुआ है, ये बीच में एज, फिर यहीं से इसको स्टार्ट, जहाँ ये एंड होगा यहीं से स्टार्ट होगा, A to B फिर B to C, ये कंटिन्यू है, यहाँ ख़त्म हुआ फिर यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास 3 नंबर्स हैं, बीच वाला जो नंबर है वो हम 2 बार लिखेंगे। 25 is to 35 as 35 is to x। क्लियर है। ये आपको नंबर दिया है 25 35 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो जो हमारा मीन होगा ना बीच में मिडिल वैल्यू, उसको हम 2 बार रिपीट करेंगे। तो 25 is to 35 as 35 is to x। अब सिंपली जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे करेंगे। 25 अपॉन 35 इज इक्वल टू 35 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 35। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 35 अपॉन 25। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब कॉमन फैक्टर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। फिर इस 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 49। ओके, दैट इज योर आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7. Anant covers a distance of 225 km in 5 hours in his car. How much distance will he be able to cover in 7 hours? Find the answer using proportion. ठीक है, इसको प्रोपोर्शन के फार्मूला में पहले हम रखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में किलोमीटर है, आर दिया है, फिर किलोमीटर पूछा है एंड आर दिया है। तो किलोमीटर कितना है 225, आर कितना दिया है 5, इज इक्वल टू किलोमीटर नहीं पता एक्स, आर कितना दे दिया है 7 आवर्स में हमको पता करना है। सिंपल है, पहला किलोमीटर दिया है, आर दिया है, दूसरा किलोमीटर पूछा है, आर दिया है। तो आप इस तरह से इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अब सेम एज इट इज़ 225 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 7। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 225 इंटू 7। एक्स इज इक्वल टू 225
इंटू 7/5। अब इसको कैंसिल करिए, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड 45 इंटू 7। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 315। दिस इज़ योर एक्स एंड 315 विल बी योर किलोमीटर। ओके, क्योंकि किलोमीटर की जगह हमने एक्स रखा था तो यूनिट ज़रूरी है लिखना, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 10:9। फाइंड द सेविंग्स इफ द इनकम ऑफ द फैमिली इज ₹60,000। मीन्स इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 10:9 है। सेविंग पूछा है इसमें और इनकम ऑफ द फैमिली दिया हुआ है ₹60,000। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखते हैं। इसका सोल्यूशन है इनकम इज टू एक्सपेंडिचर एज इनकम इज टू एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच का रेशियो दिया हुआ है 10:9। इनकम दिया है ₹60,000। अब हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे, ठीक है। तो 10/9 इज इक्वल टू ₹60,000। एक्सपेंडिचर में मान लिया मैंने, ओके, वी कैन राइट एक्सपेंडिचर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्सपेंडिचर, जो भी रहेगा आपका, ये मत सोचो कि मैम यहाँ आपने कुछ नहीं लिया, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ₹60,000 इंटू 9। एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, ₹60,000 इंटू 9/10। सिंपली 0 से 0 कैंसिल, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ आ गया 54,000 एक्सपेंडिचर। अब इनकम इनका था ₹60,000, एक्सपेंडिचर इनका हुआ 54,000। तो सेविंग में मतलब क्या हुआ, इनकी बचत कितनी हुई। तो लिखेंगे हम सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम इज ₹60,000 एंड एक्सपेंडिचर इज 54,000। इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 6,000। 6,000 विल बी सेविंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज द रेशियो ऑफ ट्राउजर्स एंड शर्ट्स इन द वार्डरोब ऑफ मिस्टर हुसैन is 3:5. If the number of shirts is 20, find the number of trousers in the wardrobe. Okay, ट्राउजर एंड शर्ट का रेशियो दिया हुआ है, नंबर्स में दिया है। रेशियो अलग होता है, नंबर अलग होता है बच्चों, ठीक है। रेशियो दिया है यहाँ पे, ये रेशियो है, लेकिन नंबर ऑफ शर्ट्स दिया है 20, काउंटिंग में 20 है। अब हमें काउंटिंग में नंबर ऑफ ट्राउजर्स निकालने होंगे इन रेशियो के अकॉर्डिंग। ओके, सो करते हैं इसको। आप प्रोपोर्शन के फॉर्म में सिंपली इसको लिखेंगे, ट्राउज़र इज टू शर्ट एज ट्राउज़र इज टू शर्ट। ट्राउज़र एंड शर्ट का रेशियो हमको मिला है 3:5 इज इक्वल टू, ट्राउज़र की जगह मैंने टी ले लिया है ओनली वेरिएबल, एंड शर्ट की नंबरिंग है 20। इसको सॉल्व करते रहे, 3/5 इज इक्वल टू T/20, क्रॉस मल्टीप्लाई, T इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 20, T इज इक्वल टू 3 इंटू 20/5, 5 4 20, सो T इज इक्वल टू 12। मीन्स रेशियो है तो है 3:5 का, लेकिन अगर शर्ट 20 है तो ट्राउज़र कितने हो गए, 12। So that was all about exercise 12.2 रेशियो प्रोपोर्शन। ओके, इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।